टमाटर का ताल्लुक सोलानेसियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम सोलेनियम लाइकोपर्सिकम है। पाकिस्तान में सालाना 4.2 मिलियन टन टमाटर की पैदावार ली जाती है। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान और दूसरे नंबर पे सिंध टमाटर पैदा करता है। अच्छी कंपनी का सीड लें, अर्ली लगाएं, जुलाई में मुनाफा कमाएं। ये फसल वो है तकरीबन खर्चा अपना पूरा कर जाती है। मेन फसल है बीज का। बीज अच्छी कंपनी का कोई लें, लोकल मार्केट से बीज ना खरीदें, डायरेक्ट कंपनी से खरीदें। बहुत अच्छा रेट होता है तो कितना मैक्सिमम रेट मिल जाता है? सर जब अच्छा होता है तो फिर 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया बचाता है एकड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, टमाटर अपने मुनफरद जायके की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्ज़ी है और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल सलाद और केचप के तौर पर किया जाता है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा टमाटर उगाने वाला मुल्क है। टमाटर का ताल्लुक सोलानेसियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम सोलेनियम लाइकोपर्सिकम है। पाकिस्तान में सालाना 4.2 मिलियन टन टमाटर की पैदावार ली जाती है। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान और दूसरे नंबर पे सिंध टमाटर पैदा करता है। आज टमाटर की काश्तकारी पे प्रोग्राम करने के लिए हम मौजूद हैं सिंध के इलाके सुमारो में। यहाँ के फार्मर से बात करेंगे और आपको टमाटर की फसल को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से भी बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। सुमारो में वाक़े मसूदाबाद फार्म पे हम मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है फ़याज़ अहमद मेमन साहब ने, जो कि टमाटर के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। फ़याज़ भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। फ़याज़ भाई, मसूदाबाद फार्म के पास कितनी लैंड है? हमारे पास यहाँ 550 एकड़ लैंड है टोटल। ठीक है जी। और कौन कौन सी फसलें लगाते हैं? यहाँ टमाटर लगाते हैं, गंदम, कपास, मिर्ची है, सौंफ है, प्याज, गार्लिक, तकरीबन हर फसल हमारे पास लगी जाती है। बेहतरीन। अच्छा, टमाटर कितने एकड़ पे लगा रखा है? तकरीबन 125-150 एकड़ लगाते हैं। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतरीन मौसम कौन सा होता है टमाटर लगाने के लिए? टमाटर के लिए सबसे बेहतरीन मौसम जुलाई का है। ट्रांसप्लांट हो जाए, जून में हम इसकी नर्सरी लगाते हैं तो जुलाई में ये अर्ली लग जाता है। अच्छे बेहतरीन मौसम है। ये अर्ली वैरायटी है? ये अर्ली वैरायटी है जी। ठीक है। और कौन सी वैरायटी लगा रखी है? ये हमने रोबिन लगाई हुई है, रोक लगाई हुई है, रिदा लगाते हैं। अच्छा, संजेटा का लगाते हैं। ठीक है। सिंध में सबसे कामयाब वैरायटीज कौन सी है टमाटर की? यहाँ हमारे पास जो रोबिन आ रहा है ये पहले काम थी, इस साल उसने मज़ा नहीं किया। अच्छा। बाकी जो मून स्टार नेचर सीड वालों की लगी हुई है, रोक और रिदा, उसका बेहतरीन एवरेज है। ज़बरदस्त। टमाटर की बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए इसके लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है और उसको कैसे तैयार करते हैं? ज़मीन ऐसी हो जैसे पानी की निकासी अच्छी हो, पानी जज़ब करे। ठीक है। बारिश वगैरह भी हमारे पास होती हैं तो उसको भी पानी जज़ब कर ले। ज़मीन की तैयारी तो अपने हिसाब से करते हैं, केली प्रोडिंग वगैरह कर बाकी खाद वगैरह जो अल्लाह से रिपोर्ट कराते हैं हम, ठीक है, हिसाब देते हैं। इसकी नर्सरी इसमें किस तरह से शिफ्ट करते हैं और किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? नर्सरी को जून में लगाते हैं, उसको शेड में लगाते हैं, तैयार की जाती है। हम तो वहाँ सीड ले आते हैं, सैशे मिलती है तो हम खुद यहाँ तकरीबन 40 दिन में तैयार हो जाती हैं। ठीक है। तो इनका फंगस के लिए बचाते हैं, उनके लिए फंजीसाइड दवाई लगाते हैं, उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट बेडों पे की जाती है। इसकी फार्म मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कब पानी चाहिए होता है, खादें कब कब देते हैं और किस तरह से इसका ख्याल रखते हैं? पानी शुरू में तो इसको तकरीबन हमें 10 दिन 12 दिन पे देना होता है। टेम्परेचर का मौसम होता है, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो ये 15-20 दिन के बाद इसको पानी लगता है। ठीक है। खाद है, ज़रूरत के मुताबिक इसको फास्फेट खाद, नाइट्रोजन का खाद से कम देते हैं, जिंक देते हैं, इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह इसके हाल मुताबिक जो ज़रूरत है वो पूरी करते हैं। कौन सी बीमारियां हैं जिससे इसको खतरा होता है टमाटर? इस समय शुरू में तो सुंडी का बड़ा अटैक होता है, जिसका फल खा जाती है, उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे जैसे मौसम आगे बढ़ती जाती है, सितंबर अक्टूबर, तो इसको ब्लाइट आ जाती है। जैसे आपको देखने में आ रही है तो ब्लाइट को बचाना होता है। जी जी बिल्कुल। दिन तकरीबन 2 ये ज़्यादा इसमें आते, सुंडी से उसको बचाना होता है। टमाटर का फी एकड़ खर्च क्या आता है? जी, ये फसल तकरीबन 6 से 7 महीने की है। ठीक है। तो इनकी हमें देखभाल करनी होती है। 1.25 से 2 लाख रुपए खर्चा हमारा आ जाता है। ठीक है।
कितनी प्रोडक्शन आ जाती है इसकी 1 एकड़ से? टमाटर तकरीबन 2 महीने के बाद ये अपनी पिकिंग देना शुरू कर देता है। ठीक है। तो 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पिकिंग हम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। तकरीबन आ जाती है हमारे पास 1200 से 1600 शापर भी आ जाती है। 10 किलो की फी शापर है, तकरीबन 400-500 मन तक आ जाती है। 400-500 मन पैदावार फी कर आ जाती है। ठीक है। इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आप? इसको बेचते कैसे, मंडी तक कैसे पहुंचाते हैं? हम ये अपनी शापरें भरते हैं, फिर यहाँ गाड़ी में उमरकोट मंडी पहुँचाते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर उमरकोट मीरपुर खास मंडी भी बेचते हैं, ख्वाजा मंडी भी बेचते हैं। जहाँ रेट बेहतर मिलता है वहाँ हम पहुँचाते हैं उसको। कभी इसका रेट बहुत अच्छा हो जाता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है। हमारे जो किसान हैं वो इसकी वैल्यू एडिशन में क्यों नहीं जाते? अगर इससे कोई प्लांट लगाया जाए, इसका कैचअप बना के मार्केट करें, तो इससे ये है कि वो बहुत सारे नुकसान से बचा जा सकता है। जी आपकी बात सही है, पर वो यहाँ हमारे पास ज़मींदारों के पास सहूलत नहीं है। ठीक है। जो केचप वगैरह बनाए या उसको सेव करें, वो सहूलतें मौजूद नहीं है। तकरीबन ये ज़मींदारों पर सहूलत नहीं है, तो हमारी मजबूरी है मार्केट करना। तो 10 रुपये बच्चे या किराए में न गाड़ी का मिले, तो हमारी मजबूरी है मार्केटिंग करना। अच्छा, किस तरह की इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है? टमाटर के साथ और कोई फसल लगानी हो तो कौन सी लगाई जा सकती है? ये टमाटर के साथ आजकल मिर्ची भी लग रही है। ठीक है। हमने तो गंदम लगा दी है। अच्छा। सर्दी आपके सामने, सर्दी से भी बचाएगी, कुछ ना कुछ 10-12-15 मन दे भी जाती है। अच्छा, यानी कि गंदम कोई 1 एकड़ से 10-12 मन आ जाएगी? आ जाएगी। बेहतरीन। ये देखिए गंदम लगी हुई है, लगी हुई है आपके सामने। गंदम को जो हाथ से हम चुंगी लगाते हैं। ठीक है। हाथ से, छटा से नहीं करते। ठीक है। जो उसकी नाली है पानी वाली, वो हम खाली छोड़ते हैं। अच्छा। साथ में चुंगी लगाते हैं। गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं? गवर्नमेंट को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जब हमारी सिंधी की फसल निकलती है, प्याज हो या टमाटर या चावल की फसल हो, उस टाइम ये बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है। तो हमारी फसल के रेट गिर जाते हैं, कभी कभी तो खर्चा भी नहीं निकलता। अच्छा। बड़ी सी मेहनत करनी होती है। ये इसको गुजारिश करेंगे कि हमारी फसल निकले तो हमारी चीज़ें एक्सपोर्ट करें, ये नहीं कि बाहर से न मंगाए, एक्सपोर्ट करें। तो हमारे हारी किसान भी खुशहाल रहें, तो पाकिस्तान भी खुशहाल रहेगा। बेहतरीन। यानी कि बाहर से टमाटर मंगाने के बजाय अपना हमारे टमाटर एक्सपोर्ट करना चाहिए। टमाटर की काश्त के हवाले से आप कोई किसानों को मशवरा देना चाहते हैं या कोई उनको सजेशन देना चाहते हैं आप, तो वो आप बताइए। किसानों को यही मैं मशवरा दूंगा, अच्छी कंपनी का सीड लें, अर्ली लगाएं, जुलाई में मुनाफा कमाएं। तो रेट फिर नसीबों का है, कभी कम में कभी नीचे, बल ये फसल वो है तकरीबन खर्चा अपना पूरा कर जाती है। ठीक है। तो अर्ली लगाएं, उसमें फ़ायदा है। मेन मसला बीज का है, बीज अच्छी कंपनी का कोई लें वो लगाएं, लोकल मार्केट से बीज ना खरीदें, डायरेक्ट कंपनी से खरीदें। आपके इलाके में टमाटर के अलावा और कौन कौन सी फसल है जो बेहतरीन होती है? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कपास, मिर्ची है, सौंफ लगाई जाती है, वीट भी अच्छी होती है, तकरीबन प्याज ही अच्छा है। चूँकि यहाँ पे पानी की किल्लत है, तो पानी की किल्लत को किस तरह से पूरा करते हैं, उसके हवाले से आप कोई मतलब कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाए तो उसके हवाले से क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी पानी की किल्लत है, तकरीबन गवर्नमेंट काम कर रही है, पक्की नहरें बना रही है। फ़िलहाल तो किल्लत है, तकरीबन 50% तो नहरें पक्की हो गई हैं, तो वो भी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो ये करते हैं, जब ये कपास मिर्ची का टाइम होता है मार्च अप्रैल में, तो हम कम फसल काश्त करते हैं। ठीक है। तो पानी फिर 15 दिन भी बंद होता है, 20 दिन भी बंद होता है, फसल कम काश्त करते हैं। ये जब भी सर्दी आई है, ये चैत की फसल लगी है, तो आपके सामने इसमें हम भरपूर फिर बढ़ाते हैं आबादी को। ठीक है। अच्छा, टमाटर के साइज़ को बेहतर करने के लिए, उसका कलर अच्छा करने के लिए हमारे किसानों को कोई मशवरा देना चाहें आप? टमाटर के साइज़ को बड़ा करने के लिए पोटाश आप दें। ठीक है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे करें, तो माशाल्लाह बेहतरीन इसकी होगी साइज़। पोटाश लाजमी है टमाटर को। फयाज भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नईम अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि टमाटर की नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है। नईम भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। जी सर। नईम भाई, क्या प्रोसेस होता है इसकी नर्सरी तैयार करने का टमाटर की? जी सर, इसका प्रोसेस ये होता है कि जब सीड आता है हमारे पास, उसके बाद इसके हम बेड बनाते हैं छोटे। ठीक है। बेड बनाने के बाद फिर इसकी सोइंग होती है, जो इसको काश्त करते हैं। काश्त करने के बाद 40 दिन के बाद इसकी फिर होती है, जो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र प्लांट। इसकी फिर नालियाँ जो आपके सामने बनी हुई हैं, इसके नालियाँ ऐसी बना के, और इसके अंदर फिर जो होती है वो प्याज जो सीड होता है फिर वो
ठीक है। तैयार होता है। किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है जब ये नर्सरी तैयार हो रही होती है, तो किन बातों का ख्याल रखना पड़ता सर इसका पानी का ख्याल रखना पड़ता है, है? ठीक है। कि पानी उसको टाइम पे मिल रहा है। पानी का टाइम का जो है बहुत इसका खास ख्याल रखना पड़ता है कि पानी उसको सुबह शाम जो दे रहे हैं सही तरीके से दे रहे हैं ऊपर। ठीक है। और इसका जो होता है कि स्प्रे का जो होता है पीरियड के उसके अंदर कोई फंगस वंगस या कोई ऐसी की चीज़ नहीं है, इन चीज़ों का जो खास ख्याल रखना पड़ता है 40 दिन तक ठीक है। खास। फिर उसके बाद इसके जो नालियाँ निकलती हैं, नालियाँ निकलने के बाद जो इसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैसे डालने पड़ते हैं? सर वो ज़रूरत के हिसाब से होता है, जैसे अगर पौधा को कमज़ोर है तो उसके अंदर फिर 20-20 है या कोई स्प्रे ऐसे जो करने पड़ते हैं, जो उसके अंदर इसकी जो ग्रोथ है उसके अंदर बेहतरी है। ठीक है। अच्छा, किस तरह इसको कितनी खादें चाहिए होती हैं नर्सरी के दौरान और किस तरह से स्प्रे करते हैं? सर स्प्रे उसको होती है जो 23-23 होती है हमारी NP जिसको बोलते हैं, जी। वो भी देते हैं। जब ट्रांसप्लांट के मतलब वो रहती है 6-7 दिन रहते हैं, उसके दौरान उसको NP दे देते हैं, खाद देते हैं। फिर जब अपने जब वो होती है, जैसे अभी इस हफ्ते हमारा पानी आया है, शाख नहर खुल के आई है, इस बार हमने काश्त करनी है, ठीक है। तो इसको उस हिसाब से फिर NP थोड़ा देते हैं। NP के देने के साथ फिर ये थोड़ी ग्रोथ इसकी अच्छी होती है, तो फिर उसको ट्रांसप्लांट कर। कितने महीनों के बाद इसकी नर्सरी आप जो है ना वो फार्म में शिफ्ट करती हैं खेत में? 40 दिन के बाद, 40 दिन के 40 बाद। दिन के कितनी हाइट हो जाती है नर्सरी की? 6 से 7 इंच तक हो जाती है। ठीक है। बेहतरीन टमाटर की प्रोडक्शन लेने के लिए कौन सा बीज इस्तेमाल करते सर हैं? अब हाइब्रिड बीज तकरीबन हर कंपनियों के पास हैं। ठीक है। हाईसन वालों के हैं, वो 4B वालों के आ गए हैं। और अभी अब 2-3 वैरायटी हैं जो हमने अभी जो है नई लगाई हैं, ठीक है। उसके वाले से इंशाल्लाह इसका अच्छा रिजल्ट। अच्छा, बेहतरीन। अच्छा, इसको जब आप खेत में शिफ्ट करते हैं इसकी नर्सरी को, जी तो उस वक्त किस तरह से बेड इसके बनाते हैं? बेड की विड्थ और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, और इसमें जो ये जो खेलियाँ हैं ये कितनी चौड़ी होनी चाहिए? सर खिलियाँ आपके सामने ही है जो बनाई हुई हैं। जी। ये अंदाज़ा आपको तकरीबन 2.5 फुट 3 फुट का बेड होता है। बेड होता है। ठीक है। उसकी फिर उस हिसाब से फिर नालियाँ निकलती हैं। ठीक है। नालियाँ निकलने के बाद जो है फिर इसको सर ट्रांसप्लांट जो है वो कर। ठीक है। इसको ट्रांसप्लांट करने के बाद कितने दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है? तकरीबन सही लग जाते हैं 2.5 से 3 महीने, 2 से 2.5 महीने। ठीक है। और कितना बीज चाहिए होता है आपको इसका 1 एकड़ के लिए? सर इसकी होती हैं बारियाँ। ठीक है। हम बारियाँ अपने हिसाब से बोलते हैं, अब तकरीबन 7 से 8 बारियाँ भी लग जाती हैं, 10 बारियाँ भी लग जाती हैं वेयर के हिसाब से, पर जैसे हिसाब से एकड़ की नाली है। नईम साहब, इसके रेट के हवाले से बताइए कि आजकल इसका रेट कैसा चल रहा है और गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं टमाटर की काश्त के हवाले से? सर अब ये है कि अभी रेट ने काफ़ी मायूस किया हुआ है। ठीक है। रेट अब तकरीबन ना होने के बराबर है। अब हरी जो आप लेबर हमारे सामने आप देख रहे हो, आपके सामने जो करवा रहे हैं, चुनाई करवा रहे हैं, तो पहले शुरू में सही मिला है, उसके बाद बिल्कुल रेट जो पीटर है। ठीक है। तो हुकूमत से यही है कि रेट के ऊपर जो किसान रिलीफ है थोड़ा वो खर्च के हिसाब से देखें तो हमारा खर्च कितना हो रहा है, पर एकड़ क्या खर्च पड़ रहा है हमारा। खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितना खर्च हो रहा है? खर्चा सर अब इसके स्प्रे हैं, NP खादें दी हुई हैं, अब टोटल इसका हिसाब जब ये निकल के फाइनल होगा फिर इसका हिसाब करेंगे। और अभी जो ओवरऑल नज़र आ रहा है तो ये नुकसान के अंदर जा रहा है ठीक है। टमाटर। ठीक है। अगर जब इसका बहुत अच्छा रेट होता है तो कितना मैक्सिमम रेट मिल जाता है? सर जब अच्छा होता है तो फिर 2.5-3 लाख 4 लाख रुपया बचाता है एकड़। अच्छा। पर अभी इस हिसाब से तो सर ये जो जा रहे हैं 50 रुपये छापर जा रहा है। अच्छा। 60 रुपये 50 रुपये 60 रुपये छापर जा रहा है, तो उस हिसाब से तो बहुत हुकूमत से तो यही अपील है कि किसानों के ऊपर थोड़ा रहम करे और इनके जो खर्चे हैं वो बेचारे गरीब आवाम आ रही, तो इनको यही है कि हमारे पर खर्च लिखा जा रहा है, स्प्रे है, खादें हैं, तो यही हुकूमत से वो बोलते हैं कि भाई हमें रेट के अंदर जो हमारी बेहतरी है। तो इस टाइम जो है वो एकड़ जो है एक कितने में सेल हो रहा है? अभी रेट ना होने के बराबर हो रहा है। अब जा रही है छापर 50 रुपये 60 रुपये। ये 10 किलो की शॉप? 10 की 11 किलो की थैली है सर। अच्छा जी सर। ये 50 रुपए की जा रही है? 50 से 60 रुपये 70 रुपये ये थैली जा रही है सर। तो ये कहाँ भेज रहे हैं आप? उमरकोट। उमरकोट जाएगी? ये सर। ठीक है। तो हमारा जो किसान है ये जो इतना टमाटर हो रहा है, अक्सर टमाटर ज़ाया भी हो जाता है, जी जी सर। तो वो खुद इसकी कोई कैचअप फैक्ट्री क्यों नहीं बनाते, कोई प्लांट क्यों नहीं बनाते कि इसका कैचअप बना के मार्केट में बेचें ताकि इस नुकसान से बचा जाए? सर ये है कि वो कोई ऐसा हो हमारे पास, कोई ऐसा इधर को फैक्ट्री हो तो उसको बंदा दे, हमारे पास ऐसा को हो मैनेजमेंट हो तो हम दे सकें। ठीक है। अब यही है कि अब रेट की हुकूमत को यही अपील कर रहे हैं कि अब रेट जो है बहुत इसका पीटर है। ठीक है। तो यही अपील है कि रेट इसका जो बेहतरी हो रेट के अंदर, तो को जो हारी हैं गरीब हैं बेचारे उनके जो है रोज़गार के अंदर जो है वो बेहतरी आ सके।
अच्छा, आप इसका जो सीड तैयार करके खुद बेचते भी हैं लोगों को, दूसरों को? नहीं सर, अच्छा, अपना काश्त करते हैं, जो फार्म पे जो हमें चाहिए होती है, ज़रूरत होती है ज़मीन की, उस हिसाब से खुद ही हम करते हैं उसकी खुद काश्त। करते हैं। जी सर। ठीक है, तो अगर आप इसका बीज तैयार करके आगे मार्केट में बेचें तो उससे भी बेहतरीन मुनाफा कमाया जा सकता जी सर, वो भी होता है, पर हमने अभी तक बेचा कभी नहीं है सर। है। अच्छा, यही है कि जो काश्त करनी होती है वो हम खुद अपना लगाते हैं, ठीक है, और लगाने के बाद अपना ट्रांसपोर्ट जो होता है वो खुद करते हैं। तो ठीक है। जी सर। नईम साहब, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है आपका सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मेहरबानी, ठीक है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें टमाटर की काश्तकारी और इसको दरपेश चैलेंजेस पे बात की गई। फार्मर्स का कहना था कि गवर्नमेंट अगर इसके लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाती है ताकि इसके रेट को कंट्रोल किया जाए, तो ना सिर्फ इससे हम अपने लिए बेहतरीन रोज़गार कमा सकते हैं बल्कि पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। इस वक्त जो टमाटर का रेट चल रहा है, इससे हमारा जो किसान है वो खसारे में जा रहा है। हमारे किसानों की डिमांड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टमाटर की इंपोर्ट पे पाबंदी लगाए और एक्सपोर्ट को खोले, ताकि हम अपना टमाटर पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी सेल कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़खर ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।